हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी में संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं। आप लोगों को जैसा कि कल के वीडियो से पता चल गया होगा कि झारखंड के अंतर्गत हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत टोटल 2040 पोस्ट पर वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें से झारखंड लेडी सुपरवाइज़र के लिए 433 पोस्ट पर ये वैकेंसी आएगी। और इसका जो नोटिफिकेशन है ये आपको जुलाई से अगस्त के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से अपनी स्टार्ट कर देनी होगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे थंबनेल पे जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जैसा कि पिछली जो वैकेंसी थी 2023 की, जिसका कि एग्ज़ाम 24 में हुआ था, उसमें और मेरे 50+ यानी 53 के जैसे स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइनिंग लिया है। और इस बार भी मेरा टारगेट रहेगा कि 100+ स्टूडेंट, क्योंकि इस बार 23 का जो वैकेंसी था उसमें 50+ स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग लिया था। तो इस बार की वैकेंसी में कम से कम 100+ स्टूडेंट्स को मेरे ज्वाइनिंग होना पड़ेगा इस लेडी सुपरवाइज़र की वैकेंसी में। और मेरी ये पूरी कोशिश भी रहेगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम टिप्स और ट्रिक्स भी देती रहूँगी, स्पेशल गाइड्स भी करते रहूँगी, ताकि आपका जो सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन है वो कैसे बेहतर हो सके, कैसे आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकें। तो इसके लिए सिंपली आपको मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ना होगा। आपको पेड क्लास में ज्वाइन करना है तो यहाँ पे जो थंबनेल है उस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। देखिए, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कौन कौन सा ये सिलेबस दिया गया है। तो चलिए हम लोग PDF के माध्यम से देखते हैं। देखिए, झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम होगा ये 3 चरणों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पेपर 1 जो रहेगा भाषा ज्ञान, इसमें टोटल आपको 120 क्वेश्चन रहेंगे। 2 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें से हिंदी भाषा ज्ञान के 60 क्वेश्चन रहेंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 60 क्वेश्चन रहेंगे। भाषा ज्ञान में ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी के दोनों मार्क्स को जोड़कर आपको 30% लाना अनिवार्य होगा। आप जब लाइएगा तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा। पेपर 2 जो रहेगा उसमें जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा आप कोई एक रख सकते हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज दिए गए हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुड़माली, खोट्टा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा रख सकते हैं। 100 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आपको 30% लाना अनिवार्य है, तभी आप इस सब्जेक्ट में पास करिएगा। फिर जो पेपर 3 है, जिसको कि तकनीकी एवं विशिष्ट विषय का बोला जा रहा है, इसके अंतर्गत आपको समझना पड़ेगा कि टोटल इसमें 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 2 आवर 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी 2.5 घंटा का आपको समय मिलेगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन रहेगा वो तकनीकी एवं विशिष्ट विषय मतलब सोशियोलॉजी का 100 क्वेश्चन रहेगा। सामान्य अध्ययन जो जनरल नॉलेज है उसका 20 क्वेश्चन रहेगा। मैथ से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साइंस से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से जो तकनीकी एवं विशिष्ट विषय है, यानी कि जो 100 क्वेश्चन है सोशियोलॉजी का, उसमें 30% आपको लाना अनिवार्य है। तो 100 का 30% 30 क्वेश्चन हो गया, तो वो लाना अनिवार्य, तब आप पास करिएगा। और सिर्फ पास करने से नहीं होगा, आपको मेरिट में आना है। तो मेरिट में आने के लिए कम से कम आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि 70 to 80 क्वेश्चन मेरा जैसे सही हो, तब हम मेरिट में आएंगे। तो अब चलिए सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। यूनिट वाइज उसको डिवाइड किया गया है। पहला है सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होगा। समाजशास्त्र का आविर्भाव, कि कैसे समाजशास्त्र आया, यूरोप से होकर कैसे समाजशास्त्र आ रहा है, ठीक है, भारत में कैसे आ रहा है, इन सभी को पढ़ना होगा। कौन कौन सा स्टेज से होके वो गुजरा है। फिर है अन्य शिक्षा शाखाओं से इसका संबंध, मतलब अदर जो सब्जेक्ट हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, अब इन सभी सब्जेक्ट से इसका क्या रिलेशन है।
उनका क्षेत्र विस्तार एवं संबंधी धारणाएं, विज्ञान और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन, यथार्थकता, विश्वसनीयता एवं समस्याएं। फिर आपका वैज्ञानिक विधि आ जाएगा। वैज्ञानिक विधि क्या है, यानी सोशल रिसर्च क्या है, रिसर्च का पूरा टॉपिक इसमें रहेगा। इसके विभिन्न अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, तत्व एवं विशेषताएं। फिर है सामाजिक अनुसंधान, संरचना, तथ्य संकलन एवं तथ्य विश्लेषण की विधियां, अभिवृत्ति, मापन समस्याएं एवं तकनीकी शैली। और फिर जो मैकाइवर एवं पेज है, ठीक है, उनका जो कार्य कारण अवधारणा है, उन्होंने कौन सा अपना कार्य कारण अवधारणा दिया था, उसको आपको इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। तो इससे यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। टोटल इस प्रकार से आपको 23 यूनिट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2, जिसमें समाजशास्त्र के क्षेत्र में जो पथ प्रदर्शन एवं जो उसके योगदान करता है, जो समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसमें जो सैद्धांतिक प्रारंभ एवं विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत अगस्त कॉम्ट हो गए, जो समाजशास्त्र के जनक हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन और तो देखिए सैद्धांतिक एवं जो विकासवादी सिद्धांतकार है उसके अंतर्गत आपके अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और मॉर्गन महोदय आ जाएंगे। और साथ ही साथ ऐतिहासिक समाजशास्त्र, इसमें कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सोरोकिन आएंगे। फिर प्रकारवादी सिद्धांतकार के अंतर्गत इमैनुएल दुर्खेम, परेटो, पार्सन्स एवं मर्टन। संघर्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत जैसे ही हम लोग संघर्षवादी बोलते हैं तो कार्ल मार्क्स का नाम आता है। तो देखिए उनका नाम इसमें दिया हुआ नहीं है, गुलमिच, डेहरनडॉर्फ और क्रोबर है। तो ये ब्रेन में रखना पड़ेगा कि कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उसका कुछ सिलेबस गिवन सिलेबस रहता है और कुछ सिलेबस जो रहता है वो हिडन सिलेबस रहता है। तो जैसे संघर्षवादी, तो इसमें हम कार्ल मार्क्स को छोड़ नहीं सकते हैं संघर्षवादी सिद्धांतकार के अंतर्गत, उसको भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। समाजशास्त्र के आनुधिक विचारधाराएँ रहेंगे। फिर संपूर्णांक एवं अल्पतार्क समाजशास्त्र, मध्यम स्तरीय सिद्धांत, मिडिल रेंज थ्योरी किसने दिया था उसको पढ़ना पड़ेगा। विनिमय सिद्धांत, इन सभी को विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत आपके बहुत सारे थिंकर आ जाएंगे जिन्होंने टाइम टू टाइम इसके संदर्भ में अपने सिद्धांतों को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर एवं सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अवधारणा एवं प्रकार, सामाजिक संरचना संबंधित विचारधाराएं, संरचना प्रकारवादी मार्क्सवादी सिद्धांत, सामाजिक संरचना के तत्व, यानी सामाजिक संरचना से रिलेटेड जितना उसका पॉइंट है वो सभी, व्यक्ति एवं समाज, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक समूह अवधारणाएं एवं प्रकार, सामाजिक स्तर एवं भूमिका, उनके निर्धारक एवं प्रकार, सरल समाजों में भूमिका के विभिन्न परिमाण, भूमिका संघर्ष, सामाजिक जाल, अवधारणा एवं प्रकार की संस्कृति एवं व्यक्तित्व, अनुरूपता एवं सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, सामाजिक नियंत्रण के साधन, अल्पसंख्यक समूह, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संबंध। अब देखिए आप लोगों का जो मैं क्लास लूँगी ना, वो एक एक करके यूनिट उठाऊंगी, उसका एक एक टॉपिक, ये जैसे टॉपिक है, ये आप जो सेकेंड यूनिट देख रहे हैं इसमें कितने सारे थिंकर है, तो एक एक थिंकर को एक एक दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे सामाजिक संरचना है तो उसकी अवधारणा क्या है, उसे एक एक दिन में उसे कंप्लीट करते हुए चलना होगा, हम लोग को उसको समझना पड़ेगा। फिर है सामाजिक स्तरीकरण यूनिट 4 में, तो सामाजिक स्तरीकरण, तो ये आपका एक टॉपिक हो गया जो कि है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें कौन से थिंकर ने कौन कौन सी बातें की थी टाइम टू टाइम, उन सभी को आपको पढ़ते हुए जाना होगा। ठीक है, और मोबिलिटी गतिशीलता, मोबिलिटी का मतलब हो गया गतिशीलता, तो इसमें सामाजिक स्तरीकरण के अवधारणा, प्रभाव एवं प्रकार, असमानता एवं स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता। तो सामाजिक स्तरीकरण के अवधारणा, प्रभाव एवं प्रकार, असमानता एवं स्तरीकरण, स्तरीकरण के आधार पर परिमाण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, गतिशीलता, ये सभी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। आप सामाजिक गतिशीलता पढ़ रहे हैं तो उसमें उदग्र गतिशीलता क्या है, क्षैतिज गतिशीलता क्या है, इन सभी को आपको पढ़ते हुए जाना होगा। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5,
परिवार, विवाह एवं नातेदारी यानी फैमिली मैरिज एंड किनशिप, जिसमें परिवार की संरचना, परिवार की उत्पत्ति का जो विभिन्न सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से थिंकर ने कौन सिद्धांत दिए, इन सभी को कवर करना होगा। तो इसमें आपको संरचना, प्रकार एवं प्रकार, सामाजिक परिवर्तन एवं आयु एवं स्त्री पुरुष भूमिकाओं में परिवर्तन, विवाह, परिवार एवं नातेदारी में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी समाज में परिवार का महत्व, इन सभी को पढ़ना होगा। यूनिट नंबर 6 है औपचारिक संगठन यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या, फॉर्मल और इनफॉर्मल बहुत बार आएगा, ठीक है। आपको हिंदी में भी शब्द नहीं रह सकता, हो सकता है आपको शब्द वो बार बार इंग्लिश में ही दे, फॉर्मल, इनफॉर्मल ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप से आपको दे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो फॉर्मल होता है उसमें क्या होता है, जो संगठन है मेन, तो उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो नौकरशाही, प्रकार्य, अकार्य एवं विशेषताएं, नौकरशाही एवं राजनीतिक विकास, समाजीकरण एवं राजनीतिक सहभागिता, सहभागिता के विभिन्न रूप, इन सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फॉर्मल में, इनफॉर्मल में मतलब जो परिवार, नातेदारी, समिति, संस्था, धर्म, ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 7 है आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें संपत्ति की अवधारणाएं, श्रम विभाजन के सामाजिक प्रतिमान, विनिमय के विभिन्न प्रकार, पूर्व औद्योगिक एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था के अर्थ, ठीक है, सामाजिक पक्ष, औद्योगिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, शैक्षणिक, धार्मिक, पारिवारिक एवं स्तर विन्यासी क्षेत्रों में परिवर्तन, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व एवं उनके परिणाम आएंगे। यूनिट नंबर 8 है राजनीतिक व्यवस्था, जो कि पॉलिटिकल सिस्टम इसके अंतर्गत आएगा। जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा, तत्व, प्रकार, राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संस्थाएं, आप समझ सकते हैं कितने सारे पॉइंट्स है ये आपके राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे। संभ्रांत वर्ग क्या है, जनसमूह क्या है, जनसमूह की शक्ति क्या है, राजनीतिक दल एवं मतदान क्या है, न्यायिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था एवं प्रजातांत्रिक स्थिरता क्या है। यूनिट नंबर 9 है शैक्षणिक प्रणाली यानी एजुकेशनल सिस्टम, इसमें शिक्षा की अवधारणा, उसके उद्देश्य, शिक्षा पर प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, पांडित्यवाद, ये सभी आएंगे। समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्रजातंत्र व्यवस्था, राष्ट्रवाद, ये सभी संदर्भ में शिक्षा का महत्व, शिक्षा के नए झुकाव, शिक्षा एवं समाजीकरण में विभिन्न साधन, परिवार, विद्यालय, समाज, राज्य एवं धर्म की भूमिका, जनसंख्या, शिक्षा अवधारणा एवं तत्व, सांस्कृतिक पुनर्जन्म, सैद्धांतिक मतारोपण, सामाजिक स्तरीकरण, गतिशीलता एवं आधुनिकीकरण के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका। 10 नंबर पॉइंट है धर्म। धर्म से रिलेटेड आपका धार्मिक तथ्य, पावन एवं अपावन की अवधारणा क्या है, धर्म का सामाजिक प्रकार क्या है, जादू टोना क्या है, धर्म क्या है, विज्ञान क्या है, ये सभी चीज़ इसके अंतर्गत आपको डिटेल्स में पढ़ना है। फिर 11 नंबर है सामाजिक परिवर्तन के विकास, जो सोशल चेंज एवं डेवलपमेंट है, ठीक है, ये आएगा। इसमें आपका आर्थिक, जैविक, प्रौद्योगिकी कारक, सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी, प्रकारवादी, संघर्षवादी, कैसे प्रकारवादी के कारण समाज परिवर्तन आया, संघर्षवादी के कारण आया है, कैसे आधुनिक परिवर्तन के कारण चेंज देखने को मिला है, प्रजातांत्रिक परिवर्तन क्या, ये सभी इसके अंतर्गत आने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है यूनिट इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में हिंदू सामाजिक संगठन की विशेषता, जिसमें आपको हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत विवाह, परिवार, नातेदारी, धर्म, ये सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। फिर है विभिन्न समय में जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं भारतीय समाज में, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ये सभी का क्या प्रभाव पड़ा है, कैसे इन सभी के प्रभाव में आने के कारण धर्म का झुकाव हुआ है, ये सभी चीज़ें आएंगी, कैसे निरंतरता हुई है, परिवर्तन के क्या कारण है। फिर सामाजिक स्तरीकरण देखिए 2 बार दिया गया है, उसमें अलग था उसका सामाजिक स्तरीकरण, ये जाति व्यवस्था को लेकर है कि जाति व्यवस्था गतिशीलता के संदर्भ में क्या है। फिर है परिवार, विवाह, नातेदारी, फिर 2 बार है आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, धर्म, धर्म को भी 2 बार दिया गया है मेंशन करके। उसके इस यहाँ पे जो धर्म के विभिन्न स्वरूप है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, आर्य धर्म, इन सभी के बारे में है।
फिर है जनजातीय समाज, जो ट्राइबल समूह हैं उनकी विशेषताएं क्या है, जाति जनजाति क्या होती है, सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या होता है, झारखंड की जनजाति कौन कौन सी है, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या क्या है, राजनीतिक समस्या क्या है, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत रहेंगे। भारत में जो विभिन्न जनजातीय आंदोलन है, जैसे ताना भगत आंदोलन हो गया, बिरसा आंदोलन हो गया, झारखंड आंदोलन हो गया, ये सभी क्या है इसको पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रामीण समाज व्यवस्था एवं सामुदायिक विकास। ग्रामीण समाज की व्यवस्था क्या है, क्योंकि भारत एक ग्रामीण प्रदेश है, तो इसमें कैसे इसकी परंपरा है, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम क्या है, पारंपरिक सांस्कृतिक संरचना क्या है, प्रजातंत्रकरण, नेतृत्व, गरीबी, ऋणग्रस्तता, बंधुआ मजदूरी, भूमि सुधार, सामुदायिक विकास योजना, अन्य योजनाएं कौन कौन सी हैं, हरित क्रांति क्या है जो ग्रामीण समाज के विकास के लिए कार्यक्रम है। उसके बाद शहरी सामाजिक संगठन, जिसमें कस्बा, नगर, महानगर, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। सामाजिक स्तरीकरण में नगर का क्या महत्व है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, अब नेक्स्ट नहीं लास्ट, इसके बाद एक और है जनसंख्या गतिकी। जनसंख्या गति में जनसंख्या मृत्यु दर, जन्म दर, इससे संबंधित जो विभिन्न सिद्धांतकार, भारत में परिवार नियोजन के लिए क्या कार्य किए गए हैं, फिर कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे इसके संदर्भ में ये जनसंख्या संबंधी ये सभी पढ़ना है। और फिर आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण, यानी सोशल चेंज और मॉडर्नाइजेशन क्या है, जिसमें भूमिका संघर्ष की समस्या, युवा असंतोष, पीढ़ियों का अंतर, महिलाओं की बदलती स्थिति, सामाजिक परिवर्तन, इसके मुख्य स्रोत, परिवर्तन के प्रतिरोधी तत्व, ठीक है, इसके स्रोत, पश्चिमी देशों का क्या प्रभाव रहा है, कौन कौन से सुधारवादी आंदोलन हुए हैं, परिवर्तन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण के कौन कौन से साधन हैं, जनसंपर्क साधन, शिक्षा के साधन, परिवर्तन आधुनिकीकरण की भी समस्याएं कौन कौन सी हैं, संरचनात्मक परिविसंगतियाँ कौन सी हैं, उसके व्यवधान कौन से हैं, वर्तमान सामाजिक जो दुर्गुण भ्रष्टाचार है, पक्षपात, तस्करी, कालाधन, ये सभी जो कुछ समस्याएं समाज के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं, इन सभी के बारे में भी हम लोग करंट का नॉलेज रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत झारखंड लेडी सुपरवाइजर में क्या पढ़ना है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और आई थिंक आप लोगों को सिलेबस अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।